की, हमारे समाज की बेटी के साथ संबंध नहीं बनता, तब तक इस देश में आरक्षण चलता रहेगा। ऐसी टिप्पणियां मंच से होने के बाद भी सरकार की कान में जू नहीं रहेगी कि जो टिप्पणी हो रही है वो किसी घर की बेटी है, किसी समाज की बेटी है। ना ही महिला आयोग के कान में यह बात गई कि यह ऐसी प्रकार की टिप्पणी करना यह गलत है। रोटी बेटी का सलाह देना किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। हमारे घर की रोटी है, हमारे घर की बेटी है, हमें जो मर्जी होगा हम वो करेंगे। तो मेरा निवेदन है हर समाज के व्यक्ति को, आप खड़े होइए। ये जो मूर्ख रोटी बेटी की बात कर रहे हैं, इस विषय को बंद करिए, इस विषय का विरोध करिए। क्योंकि अगर आज विरोध नहीं किए तो आज जिस प्रकार मंच से ये ब्राह्मण समाज की बेटी के साथ संबंध बनाने की बात करते हैं, ब्राह्मण समाज की बेटी के साथ विवाह करने की बात करते हैं, ये ऊर्जा वहाँ से प्रारंभ होती है, मंच से बोलते हैं। और उस ऊर्जा से प्रेरित नीचे के लोग, जिन्हें यह भी नहीं पता है कि इस देश में किस स्तर की राजनीति चल रही है, वो लोग भ्रमित होकर के ऐसे कृत्य करते हैं। ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज विशेष, क्षत्रिय समाज विशेष, वैश्य समाज विशेष की बेटियों को टारगेट करते हैं और उनका अपहरण करते हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे प्यार की जाल में फंस जाए। जिस प्रकार लव जिहाद की बात चल रही है, उसी प्रकार इस समय इस देश में अनुसूचित लव जिहाद भी चल रहा है, एससीओ का भी लव जिहाद चल रहा है कि सिर्फ एक समाज की बेटियों को फंसाना है, उनको ले जाना, उनको बदनाम करना है, उसके बाद खड़ा होना। वास्तविकता में अगर समाज में समरसता लाना है तो मंच से गलत टिप्पणी करने के बजाय समाज, जिस ब्राह्मण समाज को लोग यह कहते हैं कि पहले बराबर में नहीं बैठने दिया जाता था, आज मैं पिछले 20 साल से मेरे घर में जितने एससी आए हैं और लगभग सभी समाज, जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मैंने देखा है सर्व समाज के लोगों ने, सभी ब्राह्मणों ने एससी को अपने बराबर का दर्जा दिया है। कहीं से कोई मनाही नहीं है, वह मंदिर भी जा सकता है, किसी भी ब्राह्मण ने आज तक नहीं रोका तू मंदिर नहीं जा सकता। वह समकक्ष बैठ सकता है, साथ में जिस गिलास में हम पानी पी रहे हैं उसी स्टील के गिलास में वह पानी पी सकता है। हर अधिकार आज देने के बाद अगर ये रो रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन किया है, तो यह इनकी मानसिक रूप से यह सब विक्षिप्त हो चुके हैं। इलाज हुई और इस मानसिक विक्षिप्तता का इलाज करना सरकार का काम है। जो सरकार चुपचाप सिर्फ अपना वोट बैंक साधने में लगी हुई है कि अगर इस विषय पर हम कोई कार्यवाही करेंगे तो बेटी, इस विषय पर कोई कार्यवाही करेंगे तो हमारा वोट कटेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, अगर यह मानसिक विक्षिप्तता बंद नहीं हुई, यह गलत टिप्पणी किसी भी समाज के बेटी के खिलाफ कोई भी अगर करता है, इस पर कोई कड़ी कानून नहीं आए, कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो यह ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, बाकी कोई समाज बर्दाश्त करे चाहे ना करे। और मैं इस विषय की लड़ाई लड़ने आया हूँ। सिर्फ एक प्रिया मिश्रा का विषय नहीं है, पता नहीं कितनी प्रिया मिश्रा, कितने ब्राह्मण परिवारों की यही आवाज आज दबकर समाप्त हो गई। उस परिवार ने अपनी बेटियों को भूल गया, वो परिवार की मेरे जीवन में कोई वो बेटी थी, सिर्फ समाज के शर्म के कारण। आज यह वह पिता है जिसने यह संकल्प लिया है कि आज मेरी बेटी के साथ जो हुआ कल समाज के किसी बेटी के साथ ये ना हो। इसलिए यह समकक्ष, ये समाज के सामने खड़े हुए और इन्होंने कहा कि आज वो आवाज़ आप उठाइए कि कल भविष्य में मेरी बेटी के साथ जो हुआ है, समाज के किसी भी बेटी के साथ, विशेष जाति के लोग, विशेष जाति के हमारे ब्राह्मण समाज की बेटियां अन्य किसी भी समाज की बेटियों को टारगेट करके उनको फंसाने का, उनको बहलाने का, उनका किडनैपिंग करने का कार्य ना कर सकें। कहा जाता है उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासन बड़े बड़े माफियाओं की पैंट गीली कर देता है।
आज वही उत्तर प्रदेश का प्रशासन लाचार है। आज जो तथाकथित अपने आप को भीम आर्मी कहने वाले लोग जो बैठे हैं, उनकी वजह से लाचार है कि हाँ, ये उसी समाज का लड़का है। अगर हम कुछ गलत कार्यवाही कर देते हैं या कुछ वो कर देते हैं, कहीं हमारे सरकार की वोट बैंक ना हिले। क्या विप्र समाज की स्थिति इस उत्तर प्रदेश में इतनी गिर गई है कि हमारे खिलाफ कोई भी आदमी हमारी बहन बेटियों को छेड़ता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती। दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश में आज तो प्रिया मिश्रा की बात है, उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितनी प्रिया मिश्रा की आवाज़ ही दबा दी गई, कितने परिवार आज संतोष करके रह गए, कोई कार्यवाही नहीं हुआ। जिन परिवारों ने आवाज़ उठाई उनके ही खिलाफ SC ST करके उनको जेल भेज दिया गया। इसके लिए लड़ाई, बड़े बड़े माफियाओं को पैंट गीला करवाने वाली यह प्रशासन आज 20 साल के 2 बच्चे हैं। मुझे नहीं लगता वो IIT IIT या बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के बैठे हैं, उनको ट्रेस नहीं कर पा रही है पिछले 1 महीने से। 5 दिन पहले मेरे संज्ञान में यह विषय आया और संज्ञान में आने के बाद हमने इससे आंदोलन का रूप दिया, क्योंकि हाल ही में विप्र समाज के विरोध में जो विप्र समाज की बेटियों के लिए टिप्पणी की गई वह बहुत ही निंदनीय थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सरकार में बैठे हुए अधिकारियों की मानसिकता इतनी विक्षिप्त हो चुकी है, यह मात्र और मात्र सरकार की नपुंसकता को दर्शाती है कि हमारे पैसे पे पलने वाले लोगों की विचारधारा समाज को एक नज़र से देखने की नहीं, समाज को नाना प्रकार की जातियों से देखने की हो गई। और वह खुले मंच से यह टिप्पणी करता है, बहन बेटियों के साथ बेटे का संबंध बनाने का और विवाह करने का टिप्पणी करता है, और उसी को समर्थन भीम आर्मी के मुखिया करते हैं। और उसका समर्थन भीम आर्मी के मुखिया करने के बाद, जैसे हमारे बड़े भाई ने, श्याम जी ने एक विषय रखा, योगी जी कहते हैं जहां बेटी छेड़ी जाएगी वहां गोली मारी जाएगी। मैं आदरणीय योगी जी का भी ध्यान केंद्रित करता हूं। जो भीम आर्मी के मुखिया ने मंच से ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ जो वक्तव्य बोला, क्या वह बेटी छेड़ना नहीं था? आज सरकार इस विषय पर क्यों चुप है? क्या ब्राह्मण समाज आपको वोट नहीं करता है? आज इतने दिन हो गए, ना वहाँ कार्यवाही हुई, ना मध्य प्रदेश में उस IAS अफसर के खिलाफ कार्यवाही हुई। और अगर ऐसे ही सरकार सिर्फ वोट के लालच में चुप्पी साधे रहेगी तो आने वाला भविष्य पूरे विप्र समाज का नहीं, पूरे सवर्ण समाज का, पूरे बैकवर्ड समाज का गर्दिश में जाएगा। क्योंकि एक ही समाज को वह बेटा वह करते करते वह इतना चढ़ जाएगा कि आने वाले भविष्य में वो सभी समाज के लिए जहर बनेगा। मेरा निवेदन है, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम के लिए खड़े हो, समाज के खिलाफ गलत टिप्पणी का विरोध करें। आज शांत रहेंगे, जैसे हमारे पूर्वज कल शांत थे, हमने गाली सुनी, हम शांत रहे, आज इतने बड़े हो गए, आज हम सुन रहे हैं कि हमारी बेटियां, अपनी बेटियां हमको दे दो। और अगर आज हम शांत हो गए तो हमारी नपुंसकता हो जाएगी कि कल हमारी बेटियां घर से उठाई जाएंगी और उसके बाद हमारे घर कब्जे किए जाएंगे। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, यह मुहिम प्रिया मिश्रा के साथ साथ इस देश की, इस उत्तर प्रदेश की हर घर की बेटियों का, किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी के भी घर की बेटियों पर गलत टिप्पणी करने का, किसी के भी घर की बेटियों को अगवा करने का, किसी भी घर की बेटियों को भगा के ले जाने का,